गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने नोमेनक्लेचर देखा था कार्बन कंपाउंड्स का। आज हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सो कार्बन कंपाउंड्स में हम सबसे पहले जो आपके कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपके यहाँ पे वो क्या है? कंबर्जन। कंबर्जन, ठीक है। सो कंबर्जन कौन सी प्रॉपर्टी है? किसी भी मटेरियल की, किसी भी मैटर की बर्निंग प्रॉपर्टी होती है कंबर्जन। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन कार्बन burns in oxygen to give carbon dioxide along with carbon dioxide along with the release of heat and light। ठीक है। क्या होता है कंबर्जन? कौन सी प्रोसेस है आपकी, कौन सी प्रॉपर्टी है कंबर्जन की? प्रॉपर्टी कंबर्जन एक केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि कार्बन कंपाउंड्स पे पाई जा रही होती है। क्या होती है? कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। कंबर्जन में क्या होते हैं आपके जो कार्बन होते हैं, कार्बन के सारे एलोट्रॉप्स, ठीक है, ऑल एलोट्रॉप्स ऑफ carbon burn in oxygen to give carbon dioxide along with the release of heat and light। क्या होता है यहाँ पे आपके जो कार्बन एलोट्रॉप्स होते हैं, कोई भी एलोट्रॉप्स हो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसमें बनने की प्रोसेस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका निकल रहा होता है एंड साथ में वहाँ पे हीट एंड लाइट भी रिलीज हो रही होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले तो कार्बन किसकी प्रेजेंस में बर्निंग की प्रोसेस हो रही है? ऑक्सीजन। फॉर्म क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट। है ना? क्या है? कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट यहाँ पे आपकी रिलीज हो रही होती है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल आप देख लो। मीथेन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे फॉर्म क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। ठीक है, प्लस हीट एंड लाइट। जब क्या होगा? मीथेन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मीथेन पे क्या होती है? बर्निंग की प्रोसेस हो रही होती है तो वहां पे क्या ऑब्टेन होता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट। ठीक है, थर्ड है एथेनॉल।
ठीक है, इथेनॉल प्लस O2 है ना, इथेनॉल प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, ठीक है, प्लस हीट एंड लाइट। यहाँ पे ये प्रोसेस आपकी होंगी। है ना, ये हो गया। आप इसे अगर बैलेंस करोगे तो बैलेंस कैसे होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, तो सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करने के लिए इधर हम 2 करते हैं, ठीक है। देन देखेंगे हम किसे हाइड्रोजन को, तो 3 + 2 5 + 1 6 एंड उधर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे 3 2 6 हो गया। अब देखेंगे हम ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे आपके 1 + 2 3, ठीक है, और इधर कितने हैं 2 2 4 एंड 3 7। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इधर बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं 7 O2 कर देते हैं एंड हर जगह आप डबल मल्टीप्लाइड कर दो, तो यहाँ पे भी आप 2 कर दो, यहाँ पे 2 है 2 2 4 कर दो, यहाँ पे क्या है 3, तो 3 2 6 कर दो। अब हम देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं। तो यहाँ पे कार्बन आपके कितने हो गए 4, ठीक है, क्योंकि क्या है 2 एथेनोइक एसिड है, सो यहाँ पे कितने हो गए 1 2 2 2 4, ठीक है, 4 कार्बन बैलेंस है। हाइड्रोजन अगर हम देखेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके 3 + 2 5 + 1 6 2 12, इधर आप देख लो 6 2 12, ठीक है। एंड ऑक्सीजन की अगर हम बात करेंगे 7 2 14 7 2 14 15 16, ठीक है, यहाँ पे 16 हो गए, यहाँ पे 4 2 8 एंड 6 ये हो गए आपके। तो यहाँ पे क्या हो गया 8 + 6, तो इट्स 14, फिर से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे 8 कर दो आप। ठीक है, 8 2 sorry it's a 7 and इधर पे आप कर दो 6, तो बैलेंस हो जाएंगे आपके, ठीक है। 6 O2 एंड यहाँ पे चूंकि 2 इधर है तो यहाँ पे 6 आ रहा होगा। एंड अब आप देख लो आपका ये जो रिएक्शन है वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड है, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं आपके 8 कार्बन्स हो गए हैं, 12 हाइड्रोजन्स हो गए एंड 14 ऑक्सीजन। यहाँ पे 4 कार्बन्स 12 हाइड्रोजन्स एंड 14 ऑक्सीजन, ठीक है। ये बैलेंस रिएक्शन हो गई आपकी। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं आपके कंबर्जन की प्रोसेस में, अगर कंबर्जन की प्रोसेस या बर्निंग की प्रोसेस हो रही है कहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, तो क्या होता है यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल गिव अ क्लीन फ्लेम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन will give a clean flame,
while unsaturated hydrocarbon while unsaturated hydrocarbon will give a yellow flame with lot of black smoke, with lot of black smoke. ठीक है, with lot of black smoke. तो क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में बर्निंग की प्रोसेस होती है तो वहाँ पे क्या होता है, क्लीन फ्लेम आ रहा होता है, जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जब उनमें ये कंबशन की प्रोसेस होगी तो वहाँ पे येलो फ्लेम मिल रही होती है हमें विद ए लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक, एंड साथ में यहाँ पे बहुत सारा ब्लैक स्मोक निकल रहा होता है. ठीक है, ये हो गई आपकी कंबशन की प्रोसेस. सेकेंड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन. सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन. ठीक है, सो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एनी substance is called oxidation. ठीक है, कहीं पे भी जब ऐड हो रहा हो क्या ऑक्सीजन, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, किसी भी सब्सटेंस पे जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो वहां पे कौन सी प्रोसेस हो रही होती है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस वहां पे हो रही होती है. ठीक है, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक, कि हम कार्बन पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स CH3 CH2OH. ठीक है, ये हो गया. यहाँ पे प्रोसेस किसके प्रेजेंस में हो रही होती है, एल्केलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट प्लस हीट. ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा होगा, प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख लो आपके जो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन सिंगल है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हो गए आपके 2. ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितने हो गए 2. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, एंड हाइड्रोजन एडिशन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही है, वहां पे अगर ऑक्सीजन आके ऐड होगा तो वहां से हाइड्रोजन को वो रिमूव करके ऐड हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पे जो CH2 है वो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो गई. नेक्स्ट जो आपका थर्ड है वो है एडिशन रिएक्शन. ठीक है, थर्ड वन इज एडिशन रिएक्शन.
है ना। थर्ड वन आपका यहाँ पे क्या है, एडिशन रिएक्शन। सो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोजन unsaturated hydrocarbon and hydrogen in the presence of catalyst and hydrogen in the presence of catalyst in the presence of catalyst to give saturated hydrocarbon to give saturated हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे आपके जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन्स ऐड हो रहे होते हैं वहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आपके जो हाइड्रोजन्स हैं वो वहाँ पे ऐड हो रहे होते हैं, जिससे आपके जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ये जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख लो। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे, जो कि क्या है, एथीन, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एथेन में। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, एंड वहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन आपके ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट क्या यूज हो रहा होता है, निकेल, है ना। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल फॉर द एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे फोर्थ जो आपका केमिकल प्रॉपर्टी दे के रखी हुई है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन substitution reaction। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएंगे आपकी, यहाँ पे क्लोरीन कैन रिप्लेस दी हाइड्रोजन एटम क्लोरीन कैन रिप्लेस the hydrogen atom
हाइड्रोकार्बन क्या है, क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन टू हाइड्रोकार्बन इन वेरी फास्ट reaction. Chlorine can replace very fast in the presence of, यहाँ पे क्या हो जाएगा, in the presence of sunlight. ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, जो क्लोरीन होते हैं वो किसको, हाइड्रोजन एटम्स को हाइड्रोकार्बन्स में से इजीली रिप्लेस कर रहे होते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में. ये जो प्रोसेस होती है ये कौन सी प्रोसेस होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, यही जो प्रोसेस है वो कौन सी रिएक्शन कहला रही होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. किस स्टेप से, 1 by 1 आपके जो क्लोरीन एटम्स है वो हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं किस स्टेप से वो रिप्लेस कर रहे हैं. क्या हो जाएगा, CH4 प्लस Cl2. किसकी प्रेजेंस में हो रही होती है प्रोसेस, सनलाइट की. ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ पे आपका क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl. ठीक है, नेक्स्ट CH3Cl प्लस Cl2 इज इक्वल टू, सेम एज सनलाइट के प्रेजेंस में प्रोसेस होगी तो क्या हो जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl. ठीक है, थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2Cl2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू CHCl3 प्लस HCl. एंड इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे CHCl3 प्लस Cl2 इज इक्वल टू CCl4 प्लस HCl. ठीक है, इस टाइप से ये आपके जो मेथेन मॉलिक्यूल था उसमें से क्या किसका फॉर्मेशन हो जा रहा होता है, यहाँ पे बाय द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कार्बन टेट्रा क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा होता है. ठीक है, सो ये हो गई आपकी, यहाँ पे क्या होता है, आप जो हाइड्रोजन एटम है उससे क्लोरीन एटम क्या होते हैं, 1 by 1 रिप्लेस कर रहा होते हैं. एंड मेथेन टू कार्बन टेट्राक्लोराइड में आपका जो कंपाउंड है वो क्या होता है, कन्वर्ट हो रहा होता है. ठीक है, सो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. 4 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी थे. फर्स्ट वन इज कंबर्जन. ठीक है, कंबर्जन कौन सी प्रोसेस होती है, जहाँ पे कार्बन एटम ऑक्सीजन, कार्बन कंपाउंड्स नॉट एटम, कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, वहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स में कंबर्जन की प्रोसेस हो रही होती है. बर्निंग की प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. एंड वहाँ पे क्या हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट एंड लाइट वहाँ पे रिलीज हो रही होती है साथ में. सेकेंड था ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, कहीं पे भी अगर कार्बन कंपाउंड्स पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, थर्ड वन क्या था,
एडिशन रिएक्शन। सो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, आपकी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो उनमें हाइड्रोजन आके जुड़ रहे होते हैं, ऐड हो रहे होते हैं, एंड जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। फोर्थ हमने क्या देखा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है, जहाँ पे आपके जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वहाँ कार्बन कंपाउंड्स सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन एटम कार्बन कंपाउंड्स में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा होता है और उसकी जगह पे खुद आ रहा होता है। ठीक है, इसकी जो पोजीशन है उसे वो खुद ले रहा होता है। ये जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा है कार्बन कंपाउंड्स के, कुछ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हमें देखना है। उसमें से आपका एक है एथेनॉल। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या देखना है, एथेनॉल। है ना, एथेनॉल। सो एथेनॉल है क्या, ये देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो एथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं हम, क्या हो जाएंगी। एथेनॉल इज अ लिक्विड at the room temperature। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपके जो एथेनॉल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। सेकेंड क्या हो जाएगा, एथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज commonly called alcohol। ठीक है, कॉमनली इसे हम क्या बोल रहे होते हैं, अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इट इज गुड सॉल्वेंट। It is good solvent। जो आपका एथेनॉल है वो क्या होता है, गुड सॉल्वेंट्स होते हैं ये। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन्स। फोर्थ वन इज it is used in medicine। It is used in medicines। ठीक है, यहाँ पे आपके कौन से मेडिसिन हो गया, सच एज कफ सिरप,
and many tonics. ठीक है, कफ सिरप एंड बहुत से टॉनिक्स में आप ये जो एथेनॉल है ये यूज हो रहा होता है एज अ मेडिसिन. फिफ्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? फिफ्थ वन इज they are soluble in, yeah, it is soluble in, it is soluble in water in any proportion. ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन. किसी प्रोपोर्शन में ये जो आपके एथेनॉल्स हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, ये तो हो गया आपका नॉर्मल से यूजेस किसके? एथेनॉल्स के. देन हम रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन ऑफ एथेनॉल. रिएक्शन ऑफ एथेनॉल. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे? रिएक्शन विथ, फर्स्ट वन इज रिएक्शन विथ सोडियम. सो रिएक्शन विथ सोडियम में यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका प्लस Na. ठीक है, सो यहाँ पे फॉर्म क्या हो रहा होता है? फॉर्मेशन किसका होगा? CH3 CH2 O Na प्लस प्लस H प्लस. प्लस H2 प्लस H2. यहाँ पे आपका जो मटेरियल यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है एज अ प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो क्या है? सोडियम एथॉक्साइड. ये क्या है? सोडियम एथॉक्साइड. ठीक है, तो क्या है? जब आपका जो एथेनॉल है वो उसकी रिएक्शन हो रही होती है किसके साथ में? ऑक्सीजन के सोडियम के साथ में. तो क्या मिल रहा होता है? सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन वहां पे क्या होती है? इवोल्यूट हो रही होती है. तो क्या हो जाएगा? व्हेन एथेनॉल इज रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम एथॉक्साइड एंड इवोल्यूट द हाइड्रोजन गैस. ठीक है, सेकेंड रिएक्शन किसके साथ में हो जाएंगी? यहाँ पे रिएक्शन विथ रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सेकेंड रिएक्शन यहाँ पे क्या है? रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन.
ठीक है, ये क्या हो गया एथेनॉल। इसकी रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है, जब रिएक्शन होगी कॉन्सेंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा होता है, प्रोडक्ट यहाँ पे होगा एथीन प्लस H2। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड, जब क्या है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो एथेनॉल, जब एथेनॉल के रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही होती है, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। सो यहाँ पे क्या होता है आपका प्रोसेस एथेनी प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट हमें क्या ऑब्टेन हो रहा होता है, एथीन एंड वाटर। तो ये हो गया आपका एथेनॉल कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास जो हमारी है उसमें हम देखेंगे आपका सेकेंड कार्बन कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो आज आपकी क्लासेस में जो भी टॉपिक्स हुए हैं उनमें अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो उन्हें आप पूछिएगा। ओके, थैंक यू।